क्या आपने कभी सोचा कि हमारे पीएम नरेंद्र मोदी एक दिन में कितने रुपए खर्च करते हैं? और ये इन्फॉर्मेशन कहीं इधर उधर इंटरनेट से नहीं, एकदम एक्चुअल में। तो देखो, हमारे मोदी जी मान लो अगर कहीं बाहर ट्रिप पर जाते हैं, कोई अनदर कंट्री पर जाते हैं, तो मैक्सिमम 1.25 करोड़ रुपए डेली के खर्च होते हैं। और अगर कहीं बड़े देश की ट्रिप हुई तो इससे भी ज्यादा खर्च होता है। अब ये तो था उनकी ट्रिप का खर्चा, और अब बाकी अगर उनकी सिक्योरिटी की बात करें तो वो कहीं जाए या ना जाए, जो सिक्योरिटी पर खर्च होता है करीब डेली के 2 करोड़ रुपए, यानी हर एक घंटे के 7 लाख रुपए। क्यों हैरान हो गए ना? अगली फैक्ट, ये जो जापानी इंसान इसमें अपने हाथों में जो पकड़ा जो है, इसमें जो पकड़ा ये पता है कितने का है? 400 करोड़ रुपए का। जापान में एक मिशन किया था जिसका नाम था हायाबुसा। वो हायाबुसा बाइक नहीं, हायाबुसा स्पेस मिशन। रिगुन नाम का एक एस्टेरॉइड है जो कि धरती के बराबर ही आगे का है। 450 करोड़ साल पुराना ये एस्टेरॉइड हमारे सोलर सिस्टम में, उसमें मैस्कोट नाम का लैंडर को उतारा गया था। और भाई आप साइड का व्यू देख पा रहे होगे, मतलब तारे दिख रहे हैं यार। अगली फैक्ट, जितने भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स होते हैं लाखों लीटर पेट्रोल एक साथ रहता है। तो कई लोग ऐसा सोचते हैं कि ये जो फील होती है एरोप्लेन वाली, ये स्पेशल होती होगी, 300 से 400 रुपए पर लीटर होती होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो एरोप्लेन का तेल होता है, एविएशन फ्यूल, वो डीजल का ही इक्विवेलेंट होता है और इसका प्राइस डीजल के ही आसपास आता है। अगली फैक्ट, हमें जो पागल बनाने के लिए मूवीज में शार्क को दिखाया जाता है, वो कोई वीएफएक्स या फिर रियल शार्क नहीं होते हैं। उनमें यूज किया जाता है मैकेनिकल शार्क का, जो कि कुछ इस तरह के दिखाते हैं। नेक्स्ट फैक्ट, मान लो अगर आप भारत में साइंटिस्ट बन गए, मान लो आपका जॉब इसरो में हो गया, तो वहां पर आपको इतना काम का प्रेशर रहेगा। और जो इसरो की स्टार्टिंग सैलरी है वो पता है कितनी होती है? 6 LPA, मतलब 6 लाख रुपए हर साल के, यानी वही 50,000 रुपए पर महीने। तो बात ये है कि जितना आदमी पढ़ाई लिखाई साइंटिस्ट बनने के लिए करेंगे, अगर उतना ही कहीं इन्वेस्ट कर देंगे या फिर किसी और जॉब या फिर नौकरी में लगा देंगे तो कुछ बड़ा हो सकता है। अब बहुत सारे बच्चे तो बोलते हैं कि मुझे बड़े होकर साइंटिस्ट बनना है, लेकिन जब उन्हें ये बात पता चलती है तो वो पीछे हट जाते हैं। अब पूरे वर्ल्ड में ये जो स्पेस का काम होता है, इसको वन ऑफ द बेस्ट ग्रैंड काम में माना जाता है। और आपको एक बात पता है, नासा की स्टार्टिंग सैलरी 2 लाख से 3 लाख रुपए पर महीने होती है। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि भारत में साइंटिस्ट की सैलरी बढ़नी चाहिए, तभी तो जो युवा साइंटिस्ट में रुचि दिखाएगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है।